दरअसल देश की जमहूरी निज़ाम पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमली है। जाहिर है सुरक्षा नहीं दे पाई तभी तो ये घटना घटी है। और हम इस मुल्क में प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, नफरत हम नहीं चाहते हैं। इस चुनाव में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कल गोलियां चली, 2 अपराधी गिरफ्तार भी हो गए हैं और राज्यपाल से मिलकर अभी इस वक्त आ रहे हैं। एआईएम के विधायक है बिहार से अख्तरुल इमाम साहब, आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आश्वासन मिला है राज्यपाल से? देखिए, राज्यपाल जी को आश्वासन क्या, हम लोगों ने कल जो यूपी में घटना हुई है वो ये घटना सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर ही कातिलाना हमला नहीं हुआ है, बल्कि हमारी सोच ये है और वो सारे लोग जो लोग इंसाफ पसंद है वो ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन के मौके से एक बहुत ही मशहूर और मकबूल लीडर पर यह हमला दरअसल देश की जमहूरी निज़ाम पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है, गांधी के नज़रियात पर हमला है। और फिर से ऐसे लोग हैं जो गॉडसे के नज़रियात के हामिल हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे, लोग मिलजुल कर रहें, गरीब, कमज़ोर और दलित तबके की आवाज़ उठ सके। इनके आवाज़ को दबाने के लिए ये खौफ का वातावरण, ये खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए हम उसकी निंदा ही नहीं करते, बल्कि बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और बड़ा सवाल है यूपी के प्रशासन पर भी कि वो चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई सिक्योरिटी की। इसलिए हमारा मुतालबा है कि वहाँ पर पूरे तौर पर पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने के सिलसिले में पूरी सिक्योरिटी फराहम कराई जाए। सिर्फ मामला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं है, मामला वहाँ के एक एक व्यक्ति का है कि उनको सिक्योरिटी मिले। और मैं समझता हूँ कि देश में नफ़रत का माहौल जो लोग फैलाते हैं, बम, बंदूक और बारूद से भी ज़्यादा जहरीली और नफ़रत की जो आवाज़ लगाते हैं, लगता है कि ये लोग प्रवोक करते हैं नौजवानों को गुमराह होने की। तो आला सती जांच होनी चाहिए, ये मुजरिम कौन है और इस मुजरिम के पीछे कौन है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। तमाम बड़े नेता उतरे हुए हैं प्रचार के लिए, लेकिन गोलियां सिर्फ ओवैसी पर ही चलती है। क्या यूपी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ओवैसी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? जाहिर है सुरक्षा नहीं दे पाई तभी तो ये घटना घटी है। और मामला ये भी है कि कमज़ोरों की आवाज़ न उठे, दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। कई दिनों पहले यूपी के सरजमीन में साधुओं का लिबास पहनकर भी कुछ लोगों ने इस तरह की घृणित बातें कही हैं, जो एक सवाल खड़ा करता है। एक लोकतांत्रिक देश में, सौहार्दपूर्ण माहौल में जो भी पंडित होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो हमारे आलिम उलमा होते हैं, उनके मुंह से तो प्रेम की भाषा निकलती है, न्याय की भाषा निकलती है, सौहार्दपूर्ण वाणी उनकी होती है। लेकिन रोको टोको ठोको ये बोलने वाले कौन लोग हैं? लगता है कि कुछ लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारे नौजवानों को गुमराह करने और हमारी गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने और लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश बना रहे हैं। ऐसे तमाम तो दोनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना था कि वो असदुद्दीन ओवैसी के भाई के हेट स्पीच को इंटरनेट पर फॉलो कर रहे थे, उसी के विद्रोह में आकर उन्होंने गोलियां चलाई है। कौन सा हेट स्पीच? कभी नहीं उसने हेट स्पीच दिया। किसने कहा? ये बनाए हुए। अगर तकलीफ है लोगों को तो सिर्फ यही कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों के दरमियान में भी मुंह में आवाज़ क्यों है। वो हम नफरत की भाषा नहीं बोलते। हमारे जो लीडर्स हैं वो संविधान का पूरा पूरा पालन करते हैं, संविधान के ज्ञानी भी हैं। और हम इस मुल्क में प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, नफ़रत हम नहीं चाहते हैं। हम कमज़ोरों की ज़बान बनना चाहते हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो जालिम लोग इंसाफ की आवाज़ से घबराते हैं। वो हमारे मुंह से नफ़रत की आवाज़ नहीं, बल्कि उनके जुल्म के खिलाफ जो इंसाफ की आवाज़ हम उठा रहे हैं उससे उनको परेशानी। क्या लगता है गोलियों का बदला सीट जीत कर आप लोग ले पाइएगा? जैसे 5 जीत। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है, हम सत्ता के पुजारी नहीं हैं, हम इंसाफ की आवाज़ लगा रहे हैं। जनता ने कबूल किया तो हम उसकी नुमाइंदगी करेंगे, वरना नहीं तो जनता को आखिरी दम तक जगाने का काम करेंगे। गाड़ी सर, दो गाड़ी, हाँ दो गाड़ी, बैठिए गाड़ी में आप देंगे। बाबू बैठा लो, देख लीजिएगा ऊपर कोई आम पार्टी नहीं जाएंगे गाड़ी पर। आइए आइए, पक्का को है। अरे तुम अपना लोगो हाथ में रख लेता है यार। फ्रेम था भाई, बढ़िया देखो बीच में सामने रंग का देखो डाला भैया। हाँ
हाँ हाँ ना उतना दरकार ना है। साफ तौर से अख्तरुल इमाम बिहार में एआईएमआईएम के विधायक है, जो इस वक्त बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर आए हैं। और इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो गोलियां चली हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल है। जो एक एमपी और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं देती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। इस वक्त राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब आगे देखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।